Hello students, this is lecture 7 in the series of e-content for BA1. I am Shobha Rani from Government National College Sirsa, and today we are going to talk about noun. What is noun? What is its definition? What are the types of noun and examples of noun? First of all, we should know that what is noun. What is the definition of noun? Definition of noun is that noun is name given to a person, a place, or a thing. For example, we see that we are looking at the screen, and person is Ram or Harish. Place, for place we can look Sirsa, Rohtak, and for thing fan, bag. तो नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन सुनी होगी, वही है दैट नाउन इज़ नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी को किसी चीज़ की संज्ञा दी जाए कि ये बेंच है, ये राम है, कि कोई प्लेस को सिरसा होने की संज्ञा दी जाती है, तो वो नाउन होता है। संज्ञा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम जहाँ पर बैठे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अपने आसपास देखो, जो चीज़ दिख रही है, खिड़की, दीवार, मेज, कुर्सी, all these things are called noun। क्योंकि हमने इनको बेंच होने की संज्ञा दी है, खिड़की को खिड़की नाम दिया है। किसी चीज़ को कोई नाम दिया जाए तो वो उसकी संज्ञा होती है, और वही उसको ही हम नाउन कहते हैं। एंड देयर आर कैटेगरीज इन द नाउन। संज्ञा के भी कई प्रकार होते हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो लेट अस नो द टाइप्स ऑफ नाउन। कितने तरीके के नाउन होते हैं, कितने तरीके की संज्ञाएं हम देते हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, कॉमन नाउन इज़ नेम गिवन टू अनस्पेसिफाइड कैटेगरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज, जैसे कि जब हम कहते हैं गांव, तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि गांव कोई सा भी हो सकता है। रामपुर, श्यामपुर, किशनगंज, कोई भी नाम हो सकता है। तो जब तक स्पेसिफिक नाम ना आए और ऐसा नाउन हो जिससे किसी चीज़ के होने का पता तो चले, मगर कैटेगरी स्पेसिफाइड ना हो, तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर नाम आ गया है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, जो हम अब आगे करने जा रहे हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? जब स्पेसिफाइड ना हो, एक ऐसा नाउन जो किसी दूसरे के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे गांव है, तो गांव कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है। एक शहर के लिए भी हम शहर यूज़ करते हैं, कोलकाता के लिए भी हम शहर यूज़ करते हैं, सिरसा के लिए भी हम शहर वर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉमन नाउन। सेकेंड कॉमन नाउन इज़ नेम गिवन इन जनरल फॉर होल क्लास। कि जो कॉमन नाउन का हम यूज़ करेंगे तो वो जनरली पूरी एक किसी क्लास की तरफ इंडिकेट करेगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इंडिकेट नहीं करेगा। जैसे प्रिंस है, प्रिंस का मतलब राजकुमार। राजकुमार कोई भी हो सकता है, इंडिया का राजकुमार हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, चाइनीज़ हो सकता है। तो प्रिंस कैन बी यूज फॉर एनी सन ऑफ किंग, यानी कि राजकुमार
कोई भी राजकुमार हो सकता है जब तक नाम ना दिया जाए। तो ये कॉमन नाउन है। Common noun denotes any or all members of a class. For example, girl. तो गर्ल में बी एनी गर्ल, बॉय एनी बॉय, जब तक नाम ना बताया जाए। तो गर्ल हम सभी लड़कियों के लिए यूज करते हैं, बॉय सभी लड़कों के लिए यूज करते हैं। तो ये कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल्स, वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स बॉय, क्वीन, विलेज, सिटी एट्सेट्रा। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा बॉय, कौन सी क्वीन, कौन सा गांव, तब तक ये कॉमन नाउन रहेगा। अगर स्पेसिफाइड कर दिया तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द अनदर टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज़ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन। जब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा लड़का, राम, जब वो बॉय था तो कॉमन नाउन था। अब जब उसको स्पेसिफाई नाम देकर कर दिया है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया है। तो प्रॉपर नाउन नेम्स होते हैं, मे बी नेम्स ऑफ पर्सन्स और सिटीज़ और विलेजेस और कंट्रीज़। तो नेक्स्ट इज़ नेम ऑफ प्लेस, जैसे सिरसा है, रोहतक है। सिटी अगर हम कहें कि शहर, तो शहर सिरसा भी हो सकता है, रोहतक भी हो सकता है, गुड़गांव भी हो सकता है। मगर जब हमने सिरसा कह दिया तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। उस ये जगह जो सिरसा को की मानी जाती है वो वाली जगह, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये कोई भी नहीं रहा, स्पेसिफाइड हो गया है सिरसा। तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन। And we have to keep one thing in mind, that proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. ये तो सभी को पता ही है कि जब भी हम नाम लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। तो किसी भी सिटी का या फिर किसी पर्सन का नाम अगर हम लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर में होगा। और अगर नाउन पहचानने हो, संज्ञा पहचाननी हो, तो प्रॉपर नाउन सबसे आसान रहता है क्योंकि वो कैपिटल लेटर में दिखेगा, तो आप लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कलेक्टिव नाउन, सामूहिक संज्ञाएं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, यानी कि हमें इस तरह के नाउन में एक से ज़्यादा होने का आभास होगा। एंड इट इंडिकेट्स थिंग्स और पीपल मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी collective noun is a group of things or people, and we will feel when we use this type of noun that the things or people are more than one. For example, we can use the words team. जब हम word team सुनते हैं तो इसका मतलब टीम में हम सपोज करते हैं कि 5-6 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, टीम में कितने भी हो सकते हैं। क्राउड का मतलब भीड़, तो भीड़ में एक से ज़्यादा ही होते हैं। रेजिमेंट्स जो बनी होती है कुछ लोगों की, जूरी में भी एक से ज़्यादा होंगे। तो ये वर्ड्स देखकर हमें समूह का एहसास होगा कि समूह में लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं। दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स सूक्ष्म, जो दिखाई ना दे, जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नेम यूज्ड फॉर थिंग्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड। हम इनको देख नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। These are abstract nouns are name given to qualities, actions or states. तो ऐसी चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्योंकि ऑनेस्टी को हम ना तो देख सकते हैं ना हम उसको हाथ में उठा सकते हैं। जैसे कि अगर बेंच है तो बेंच को हम टच करके देख सकते हैं,
बट ऑनेस्टी कैन नॉट बी सीन। ऐसे ही पनिशमेंट, तो पनिशमेंट एक्शन है, तो पनिशमेंट को देखा नहीं जा सकता। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, तो ये चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, जैसे कि फीलिंग्स हैं उस तरीके से। हैप्पीनेस, जॉय, पेन, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने एक्शंस हैं और जितनी मन की अवस्थाएं हैं, उन सब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, क्योंकि उनको हम फील कर सकते हैं ओनली, हम उनको देख नहीं सकते। अब अगर हमें कहा जाए कि खिड़की देखो, तो हम खिड़की देख सकते हैं, मगर ये कहा जाए कि किसी का पेन देखना है, किसी का दर्द देखना है, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन बी ओनली नॉन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान कैसे करेंगे कि जब प्रॉपर नेम नहीं दिया हुआ किसी का, तो वो प्रॉपर नहीं है। उसको देख के हमें कलेक्टिव होने का माइंड में नहीं आ रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं है और कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि ऐसा वर्ड नहीं है जो किसी के लिए भी यूज किया जा सके। तो अब जो रेस्ट बच गया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे कि कोई फीलिंग्स हैं, कोई क्वालिटी है, कोई एक्शन है, या फिर कोई अवस्था है, स्टेट है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर इज़ अनदर कैटेगरी फॉर नाउन। तो नाउन को एक दूसरी कैटेगरी में भी बांटा जाता है, जैसे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड, लाइक फैन, बेंच, चेयर। चेयर कितनी हैं, 10 हैं, 20 हैं, फ़ैन कितने हैं, बेंच कितने हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक मिल्क, वाटर, सनशाइन। अगर सनशाइन को बताना हो तो क्या हम ये कहेंगे 5 सनशाइन, 10 सनशाइन, 10 दूध, 5 पानी? दिस साउंड्स इररेलेवेंट। तो जिनको गिना नहीं जा सकता उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। Let us have a quick look upon what we have heard till now. That noun is a name given to person, place or thing. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। And there are categories of noun. Common noun is name given to unspecified categories, name given in general for whole class, and it denotes any or all members of a class. Examples we can see boy, queen, village। यानी कि कॉमन नाउन जो शब्द किसी कैटेगरी के लिए यूज किया जा सकता हो, स्पेसिफिक ना हो, उसको कॉमन नाउन कहेंगे। Proper noun is name of person or name of place, and it is always written with a capital letter at the beginning। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉपर नाउन यूज होगा तो कैपिटल लेटर यूज होगा, और इस तरीके से इसको आसानी से पहचान किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। Collective noun denotes group of things or people, and it indicates things or people more than one. Examples are team, crowd, regiment, jury, etc. जब एक से ज़्यादा होने का भाव हो, समूह का एहसास हो वर्ड को देख के कि एक से ज़्यादा हैं, तो उनको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। Then abstract noun। Abstract noun आर नेम यूज फॉर थिंग्स कैनॉट बी सीन और टच, उनको देखा नहीं जा सकता। नेम गिवन टू क्वालिटीज, एक्शंस और स्टेट्स लाइक ऑनेस्टी, पनिशमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, पेन एट्सेट्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हो गए जिनको हम टच करके देख नहीं सकते हैं।
जितने भी भाव हैं, जितने भी अवस्थाएं हैं, मेंटल स्टेट्स हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिना जाएगा। अनदर कैटेगरी इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, कि कुछ नाउन गिने जा सकते हैं और कुछ नहीं गिने जा सकते, और उनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जब ये पहचान करनी हो तो गिन के देख लेना कि अगर गिन पा रहे हो तो काउंटेबल होगा, नहीं गिन पा रहे तो काउंटेबल नहीं होगा। And at last, thanks a lot for listening, and go through this video again and again, and you have to do exercise which is given at the end of this topic in your book Literature and Language first. Thanks a lot.